अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपके लिए आज जिस बुक का रिव्यू लेके आया हूँ वो एक बहुत ही मशहूर खुशवंत सिंह का नावल है जिसका नाम है दिल्ली। इसके और भी काफ़ी सारे नावल्स मशहूर हैं, जैसा कि ट्रेन टू पाकिस्तान है वो बहुत मशहूर हुआ, और ये दिल्ली है जो कि जिसके अंदर राइटर जो है वो दो इराज की स्टोरीज़ को कंबाइन करके सुनाता है। एक वो दिल्ली जो मुग़ल बादशाहों के दौर में था, कैसे उसमें उतार चढ़ाव आए और किस तरह नए नए रूलर्स आए, किस किस ने उस पर कब्ज़ा किया और किस तरह लोगों को मारा गया और लोगों को खून बहाया गया दिल्ली की गलियों में, वो सारा उसने उसकी मंजर कशी की है। और दूसरा राइटर के अपने दौर का जो कि प्री पार्टीशन, पार्टीशन और पार्टीशन के बाद जो दौर था, अंग्रेज़ों का दौर राइटर ने देखा, वो उसने लिखा है। कैसे स्टार्ट में वो खुशहाल होता है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, फिर पार्टीशन हो जाती है, किस तरह लोग पार्टीशन के दिल्ली के अंदर सोचते हैं उसके बारे में और किस तरह पार्टीशन के बाद रहते हैं। इसके अंदर उसने आरएसएस का जो बेसिकली नज़रिया है वो किधर से स्टार्ट होता है और गांधी को किस तरह हलाक किया जाता है, वो सारी मंजरकशी की है। और स्टार्ट जब नावल स्टार्ट होता है तो जो राइटर है उसकी एक दोस्त होती है, वो बेसिकली राइटर जो है वो उसके साथ उसका रिलेशन होता है, उसके साथ उसका ताल्लुक़ होता है और वो काफ़ी अच्छा खुशहाल ज़िंदगी उसके साथ गुजार रहा होता है। वो टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, कहीं जाते हैं, मिल घूमने जाते रहते हैं, और इस तरह वो उसके साथ जो अपनी लाइफ है उसकी स्टोरी बयान करता है। उसके अलावा, इस चीज़ के अलावा, अपनी स्टोरी बयान करने के अलावा वो किस तरह जो मुग़ल बादशाहों ने दिल्ली पे हुकूमत की, किस तरह नादिर शाह जब ईरान से आया तो उसने दिल्ली के लोगों को कैसे और क्यों मारा, उसके पीछे वजूहात क्या थीं, और फिर किस तरह जो आखिरी बादशाह था उसने किस तरह अंग्रेज़ों के साथ मुआहदा किया शहर छोड़ने का, और फिर किस तरह अंग्रेज़ उसको धोखा देते हैं और उसको कैद करते हैं। उसके बाद उसके बेटों को किस तरह मार देते हैं बहादुर शाह ज़फ़र के, वो सारा इस नावल के अंदर बयान किया है। और ये बेसिकली जो स्टोरी है वो सारे मुग़ल बादशाह जितने भी आए हैं उनकी वन बाय वन वो स्टोरी सुनाता है। उससे पहले से भी दिल्ली किस तरह था, किस तरह उसका लोगों का रहन सहन था, किस वो सारा उसमें बयान करता है, और किस किस ने इस पे कब्ज़ा किया। बेसिकली जो है वो इस बर्ड आई व्यू की तरह उसको बयान करता है दिल्ली के मंज़र को। इस नावल में 1857 की जो जंग आज़ादी है उसके बारे में भी डिटेल से लिखा गया है, किस तरह अंग्रेज़ आते हैं और फिर किस तरह वो पूरे मुल्क से लोग जमा करते हैं, उनको फ़ौज में भर्ती करते हैं, और फिर किस तरह वो जब जंग अज़ीम लगती है दोयम, उसके अंदर किस तरह वो फ़ौजों को लेके जाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर एक सिख जो फ़ौजी होता है अंग्रेज़ों की फ़ौज के अंदर, उसकी भी स्टोरी है। वो किस तरह एक गाँव से आता है और रिक्रूट होता है उसमें फ़ौज में, और फिर किस तरह वो अंग्रेज़ों के साथ मिलके दिल्ली के अंदर हमलावर होते हैं। और वो पूरी स्टोरी बयान करता है कि जब हम छोटे होते थे तो हम बहुत गरीब होते थे, लेकिन फिर मैं जब शहर में बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था तो मैं उधर एक रेडियो पे सुनता हूँ इस बारे में, और मुझे कहीं से पता चलता है नौकरी का, तो मैं उधर जो है वो जाके फ़ौज में भर्ती हो जाता हूँ। और फिर जब वो बताता है कि जब हम दिल्ली में गए तो हमने लोगों को किस तरह लूटा, किस तरह हमने बहुत सारे माल इकट्ठा किया उधर से, वो सारी उसकी स्टोरी है। इसके अलावा एक और ताजर की स्टोरी है। बेसिकली ताजर नहीं, वो ठेकेदार होता है उसका बाप, और वो गांव की ज़िंदगी छोड़ के दिल्ली में आता है और उस ठेके लेना शुरू करता है, और वो बिल्कुल ज़ीरो से अपने आप को बिल्ड करता है। और वो बताता है कि उस ठेकेदार ने अंग्रेज़ों से बड़ी बड़ी इमारतों के किस तरह ठेके लिए और किस तरह उस टाइम के अंदर भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके ख़ानदान ने कैसे अपने आप को बिल्ड किया और किस तरह अपनी जायदाद बनाई। वो बेसिकली अपने वालिद साहब की, अपने बाप की और अपनी सारी ज़िंदगी की स्टोरी इसमें बयान करता है।
वो भी दिल्ली के साथ लिंक हैं, किस तरह वो बाहर से आते हैं और दिल्ली में रहना शुरू कर देते हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ इकट्ठा किया गया है। एक फ़ौजी जो अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती होता है, उसकी स्टोरी, फिर एक ठेकेदार है जो अंग्रेज़ों के दौर में ठेके लेता है और अपनी लाइफ को किस तरह बेहतर बनाता है, उसकी स्टोरी, फिर राइटर की अपनी स्टोरी जो कि बाद की स्टोरी है, पार्टीशन के बाद की, किस तरह वो सोचता है, किस तरह रहता है, और दिल्ली जो है वो किस तरह चेंज होता है पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद। उसके अलावा सारे जो जितने मुग़ल बादशाह आए होते हैं दिल्ली के अंदर, उन सब की स्टोरी, किसने कब हुकूमत की, किस तरह हुकूमत की, उसके बाद जो बाहर से आके हमलावर होते हैं दिल्ली में, उन सब की स्टोरीज़ हैं। बेसिकली राइटर ने उनकी अपनी जो तारीख़ लिखी हुई है बादशाहों की, उसी के अंदर से एज़ बादशाह जब वो तारीख़ लिखवा रहा होता है तो उसी तरह उसने बयान किया हुआ है कि वो बादशाह किस तरह सोचता है, किस तरह फ़ौजें हमलावर होती हैं और कैसे उसको फ़तह किया जाता है। फिर दूसरी साइड की भी स्टोरी राइटर उसी तरह बयान करता है जैसे कोई तारीख़दान उनकी साइड से लिख रहा हो। तो बेसिकली इस नावल के पढ़ने का सबसे ज़्यादा मज़ा यही आता है कि आप एक ही टाइम पे मुख्तलिफ़ लोग जो स्टोरी के अंदर शामिल होते हैं, एक दूसरे के साथ किसी का कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो दिल्ली शहर को किस तरह अपनी नज़र से देखते हैं और किस तरह उसमें बड़े होते हैं और जवान होते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो सारा उसके अंदर राइटर ने बयान किया हुआ है। और एंड पे राइटर जो है वो इस चीज़ पे आके कंक्लूड करता है जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहा होता है और किस तरह दंगे फसादात शुरू हो जाते हैं हिंदुओं और सिखों के दरमियान दिल्ली के अंदर। और जब पहले गांधी को और फिर इंदिरा गांधी को सिख जो है वो कत्ल करते हैं और उस तब क्या हालात पैदा हो जाते हैं, और वो बिल्कुल एंड पे उसने बयान किया हुआ है। तो जिसने खून बहाया होता है दिल्ली में आके, जिसने हुकूमत की होती है दिल्ली में आके, या जिसने अपनी लाइफ बेहतर बनाई होती है, चाहे वो फ़ौज में रहा हो या वो ठेकेदार हो या वो राइटर ख़ुद हो या कोई भी हो, वो सारा उसने इस नावल के अंदर जो है वो बयान किया है। बहुत ही अच्छा नावल है, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया।